नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। इस वक्त की बड़ी खबर शिवपुरी जिले के पिछौर से है। मध्य प्रदेश शासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके हालात अफसर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी रवैये को देखते हुए किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। इसी के साथ किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है। वक्त पर काम न होने पर हम सभी किसान एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय को आवास में तब्दील कर देंगे। समय पर काम न होने पर पिछौर विधानसभा के सभी किसानों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों का कहना था कि किसान पढ़े लिखे न होने के कारण पटवारी और तहसीलदार उन्हें छोटे छोटे कामों के लिए महीनों चक्कर लगवाते हैं। किसानों का आरोप है कि जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण कराने के लिए हमें तहसील कार्यालय के बरसों चक्कर काटने पर भी हमारा काम नहीं हो रहा है और पैसों की अवैध मांग की जाती है। इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे खाते में डालने के नाम पर भी पटवारी किसानों से पैसे की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किसान हितैषी होने का लाख दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मध्य प्रदेश की शिवपुरी से एमपी न्यूज 24 के लिए कपिल धाकड़ की रिपोर्ट। पिछौर विधानसभा के जो किसान एकत्रित होकर आए हैं, उनकी क्या मांगे हैं? उनकी मांगे एक नहीं अनेक हैं। सबसे पहले तो एक ही मांग है कि नामांतरण, पटवारी नामांतरण के नाम पर जिस कदर की लूट मचाए हुए हैं, उसको आज तक हमने कई बार ज्ञापन दिया है, ना कोई सुनता है ना ही कोई सुनने वाला है। आज हमने ये बात कही है कि हम आपको एक बताया है, आपको एक छोटी सी बात है जी, तो कि नामांतरण कल से ही अगर हल्का 22 पटवारियों ने जाकर सर्वे करके अगर नहीं किए तो अगले महीने ही इसी प्रांगण में पूरे पिछौर विधानसभा किसानों के नामांतरण करना पड़ेंगे और हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। आज हम चेताने के लिए आए हैं कि नामांतरण ऋण पुस्तिका जो चीज़ें ज़रूरत की हैं किसानों के लिए, जिसके लिए किसान लुटता है और लुटता नहीं, एक वर्ष नहीं 4-4 साल 5-5 साल तक नामांतरण नहीं करा पाता है। और दूसरी बात, ये नहर को खोदा जा रहा है जिसमें छोटे किसान इसके शिकार हो रहे हैं। जिसके पास मात्र 3 बीघा जमीन है, उसकी आधी दूरी खोद के फेंक दी है, उसको ना कोई मुआवजा दिया है, ना उससे कोई मिलने आया है। और जिसकी 10 लाख की जमीन उसको 2 लाख देते हैं, उसका क्या होगा आप ही बताएं। कि किसान आधी दूरी नहर को खोद कर 4-4 फसलें चौपट हो गई हैं। किसी का खेत खोद दिया, किसी का थोड़ा खोद दिया, किसी का ज़्यादा खोद दिया। इसका या तो इसका वैल्यूएशन कराया जाए कि जैसे कि हमारी बाचरोन ग्राम में जो नहर है उसकी सरकारी रेट 6 लाख रुपए पर बीघा है, लेकिन वो लोग उसके 3 लाख रुपए दे रहे हैं, तो किसान कहाँ से लेगा आप ही बताइए। तो अगर किसी के पास 2 ही बीघे जमीन है, उसको 4 लाख रुपए अगर दे भी दिए तो बेचारा वो तो बर्बाद हो जाएगा। उसको नहर आने से उसको तो एक बड़ा काल हो गया, वो ना उसके पास जमीन बची ना उसके पास पैसा बचा। मेन मांगे सर, आज किसानों का प्रदर्शन था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? किस मांगों को लेकर प्रदर्शन किसानों ने किया है? किसानों के द्वारा कुछ चिन्हित मांगे थी, जिसमें राजस्व विभाग के अंतर्गत जो मांग थी नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन, तो इसके लिए तो निरंतर ये काम राजस्व विभाग का पटवारियों के माध्यम से तहसील स्तर पे यदि विवादित नामांतरण है तो उनका निराकरण सतत और निरंतर रूप से समयावधि में किया जा रहा है। दूसरे विभागों की उनकी जो मांग थी एमबीबी से संबंधित बिजली प्रदाय करने की, भू अर्जन से संबंधित जो सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कुछ शिकायतें थी, इसी के साथ साथ फॉरेस्ट की थी कुछ और कुछ बैंकिंग विभाग के संबंधित थी। इन संबंधित विभागों की कार्रवाई के लिए या इन सब विभागों के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन हमने प्रेषित किया गया है। उस पर ये भी आश्वस्त किया हमने कि इसमें शीघ्रता से जिला स्तर के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई जैसे ही की जाएगी तो हम तत्काल इसकी सूचना प्रदान कर देंगे।